नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चला है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अलग सियासी रूपरेखा देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से एनएसपी की 17,240 करोड़ लौटाने की मांग की है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा कर दिया जाए, साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति की मांग दोहराई गई है। कहा जा रहा है कि राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाएगा और जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। उन्होंने फिर कोल रॉयल्टी के लिए 4,140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने की आग्रह किया है। इसके साथ ही कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही धान खरीद में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, बारदान की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई है, जिस पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि तमाम मदों का लगभग 22,000 करोड़ रुपए है और उम्मीद करते हैं कि राज्य के हितों की रक्षा करते हैं और देय राशि जल्द मिलेगी। हम केंद्र से अनुदान नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया है, ये कांग्रेस का पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके लिए केंद्र नियम नहीं बदल सकती है। सरकार को पता था कि राशि नहीं मिल सकती, फिर भी वोट की राजनीति के लिए निर्णय लिया गया। ये राजनीतिक घोषणा है और इसके लिए नियम नहीं बदलेगा। कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो तभी पता चलेगा जब राशि मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ को जो देय राशि है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मांग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति, शेष जीएसटी, कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जीएसटी की यदि कोई बकाया है तो राज्य इसमें उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये भी केंद्र सरकार ने व्यवस्था दी थी कि अभी आप सॉफ्ट लोन भी ले सकते हैं जब तक आपको नहीं मिलता है, तो जिसकी अदायगी की उन्होंने बहुत सरल शर्तें रखी थी। दूसरी बात, आप नई पेंशन पुरानी पेंशन में बहस कर रहे हैं। पुरानी पेंशन में जो अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है पेंशन को, उसके नियम कानून को पढ़ लीजिए। राशि को रिफंड करने, राज्यों को देने का उसमें कोई क्लाज ही नहीं है। तो आप कुछ भी बोल देंगे, उसको केंद्र सरकार पूरा करे। आप पुरानी पेंशन स्कीम हम बहाल करेंगे, इसको देश भर में आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो, खास करके कांग्रेस शासित। तो आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे बकाये पर किस तरीके से बहस छिड़ गई है, सियासत छिड़ गई है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। अंशुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। अमित साहू, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बात करते हैं अंशुल मिश्रा से, प्रवक्ता कांग्रेस। तो बकाये को लेकर क्या मांग है, क्यों बहस छिड़ गई, अचानक से जीएसटी कहां से याद आ गई? महोदय, बहस छिड़ना तो लाजमी है। बहस छिड़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि जब जब कांग्रेस बोली है, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ बहस ही तो छेड़ी है। क्यों बहस छेड़ी है, उसका जीता जागता उदाहरण आज आपके समक्ष उपस्थित हो गया और उसका प्रतिलिपि है कि हमें इस पर बहस करनी पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने सिर्फ जनता जनार्दन, जो 2.5 करोड़ जनता है, छत्तीसगढ़ की सीधी सादी भोली जनता है,
उसको लेकर अपने बिंदुवार तरीके से दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो बात अलग है कि उसको सुनती नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो किया कि आप बजट बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक प्रोडक्टिव राज्य है, प्रोडक्शन की यहां पर बहुत भरमार है, माइंस यहां पर बहुत है, कोल यहां पर बहुत है, और गरीबी यहां पर बहुत है, और अच्छे लोग भी यहां पर बहुत हैं। इनको नजरअंदाज ना किया जाए, इसकी तो ही बात करी थी। बीजेपी के पेट में दर्द पता नहीं क्यों हो गया। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ों की ओर ले जाना चाहता हूं कि जो पुरानी पेंशन की बात करते हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ण की है बात करते हैं, माननीय चंद्राकर जी भी बोल रहे थे, शायद उन्हें अर्ध ज्ञान है। उन्होंने यह कहा कि अगर छत्तीसगढ़ का पैसा बकाया है तो सोच लीजिए इनमें नेतृत्व करने की क्षमता कितनी बड़ी है कि वो कहते हैं अगर बकाया है। महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 3.5 वर्षों से जीएसटी क्षतिपूर्ति छत्तीसगढ़ को तो नहीं मिला है, बाकी के राज्यों को मिला होगा तो मुझे नहीं पता। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कि 3.5 वर्षों से जो जीएसटी का क्षतिपूर्ति है वो छत्तीसगढ़ में कितना होता है, छोटे से राज्य के लिए कितनी बड़ी रकम होती है, उसका जवाब आप उनसे अवश्य लीजिए। 17,240 करोड़ रुपए पुरानी पेंशन बहाल योजना के तहत हमारा यह अधिकार है, विधि का विधान और संविधान का यह नियम है। और जिस कानून की किताब को पढ़कर यह केंद्र शासन यह कहता है कि इस प्रकार का होना चाहिए और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, तो मैं उन्हीं तथाकथित कानून ज्ञाताओं को यह कह देना चाहता हूं कि 4 पन्ने और पलट कर देख लीजिए, कानून की किताब में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आउट ऑफ द मूव जाके नए कानून भी बनाना पड़े तो अगर उससे जनता जनार्दन का भला होता है तो वह कानून को, सारे नियमों को शिथिल करते हुए कानून बना देना चाहिए। यह तो होगा इनके सीधे सीधे प्रश्नों का जवाब। और हमने इनसे क्या पूछा है, कोंदू कुटकू जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो सबसे उत्पन्न होने वाला एक प्रोडक्ट होता है उसको एमएसपी में तो लाने कह रहे हैं। इसमें कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं, कौन सी आपसे अनुदान की बात कर रहे हैं, लेकिन कोंदू कुटकू जो काम करते हैं वो आदिवासी भाइयों के प्रेरणा स्रोत होता है, उनका जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। उसको अगर एमएसपी में ला दिया तो बीजेपी के पास जो षड्यंत्रकारी राजनीति करने का यह मुद्दा है वह कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो षड्यंत्रकारी राजनीति जो करते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार। चलिए अमित जी से पूछ लेते हैं किस तरीके की षड्यंत्रकारी राजनीति कर रहे हैं। अमित जी जवाब दीजिए, किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग, जैसा कि आरोप लगाए हैं अंशुल मिश्रा जी? क्या है, देखो मैं तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी के सारे जो इन्होंने सवाल किया उसमें से एक गलत चीज उन्होंने कही थी, छत्तीसगढ़ गरीब राज्य या छत्तीसगढ़ मेरा पूरे भारत में सबसे संपन्न राज्य में आज आ चुका है जी। पकड़े गए महोदय, यही तो मैंने कहा, तो हमारा पैसा दिला दीजिए जब हम संपन्न राज्य हैं तो यही तो हमने कहा है। जीएसटी क्षतिपूर्ण का जीएसटी क्षतिपूर्ण का कितना पैसा, अरे जीएसटी आप ये बताइए, आप अपने कहे हुए का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने के लिए आ जाते हैं। अरे महोदय, जीएसटी हमने नहीं लाई है, जीएसटी तो केंद्र सरकार ने लाई है। सीजीएसटी और एसजीएसटी हम भरते हैं ना। कितना पैसा बचा है अमित साहू जी, कितना पैसा बचा है? आप पहले ये बताइए जीएसटी का छत्तीसगढ़ को कितना पैसा लेना है? जीएसटी छत्तीसगढ़ के महान नेता से मैं यह पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के युवा महान नेता से मैं यह पूछना चाहता हूं, एसजीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ को कितना लेना बाकी है? अरे अंशुल भाई आपको बोलने पूरा मौका दिया था, ठीक है। अमित जी आप बोलिए, अगर एक लोग प्लीज बोलेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे, डिबेट की जो सार्थक चर्चा हो पाएगी। प्लीज एक लोग बोलिए, ठीक है, बोलिए अमित जी। क्या है, इनके इसी बात का मैं कटाक्ष करता हूँ। इन्होंने गरीब राज्य कहा ना छत्तीसगढ़ को, उससे हमारी आस्था को ठेस हुई छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे होने के नाते। और इनको बता दूं इन कांग्रेस प्रवक्ताओं को, अरे आपके सोनिया गांधी के जेब भरने का वाला छत्तीसगढ़ है, आपके राहुल बाबा के लिए एटीएम के रूप में काम करने वाला आपके राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को बनाया इस प्रकार अमीर राज्य। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखिए, आपके आगे के लिए काम आएगा। और ये हर बार की तरह इस बार भी एक जो इनसे जो कार्य नहीं हो पाता उस चीज का ठीकरा ये अक्सर केंद्र की सरकार के ऊपर फोड़ते आ रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। अरे अमित जी ये बताइए, 17,240 करोड़ की जो हिसाब मांग रही कांग्रेस, कौन देगा? भैया वो उसको कांग्रेस स्पष्टीकरण करे ना, स्पष्टीकरण करे उस चीज का कांग्रेस। भाई ये हर चीज में आज कहती बार बार कि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही, केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही। 1.5 लाख करोड़ रुपए आज तक केंद्र सरकार 4 वर्षों में दे चुकी, उसका हिसाब कौन देगा? देंगे कांग्रेसी जी। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसा केंद्र की सरकार ने दिया, इन्होंने क्या किया, उसका जवाब कौन देगा? अरे सर कौन क्या बोल रहे हैं?
आज क्या बोल रहे हैं, क्या है, जवाब दीजिए ना आप। सवाल क्या मैं आप जवाब पूछ देता सकते हैं क्या? हूँ, अनुमति हमारी होगी तो हम ठीक है, जवाब ठीक है, जरूर आप जवाब दीजिए अंशुल भाई, दीजिए। ठीक जी सर, सर्वप्रथम हमारे परम पिता महान ज्ञानी युवा नेता को शायद जीएसटी का मतलब नहीं पता है। जीएसटी हम दो प्रकार से भरते हैं महोदय, एक होता है सीजीएसटी होता है और एक होता है एएसजीएसटी। अभी जो तो सेंट्रल में जीएसटी है जो आता है, महोदय 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 धैर्य पूर्वक, महोदय धैर्य पूर्वक, महोदय धैर्य पूर्वक सुनिए, आपका आमना सामना, महोदय आप धैर्य पूर्वक सुनिए, आपका आमना सामना एक सच्चे कांग्रेसी से पहली बार हुआ है शायद। दीदी सुनिए बात को महोदय, एसजीएसटी ठीक है, और आप अपनी बात सीजीएसटी, रखिए। सुनिए ठीक। सर, सुनिए सर, आप प्रवक्ता बने हैं, आपको आपके साथ बहुत गलत हुआ, मैं बिल्कुल उसमें, यह आपकी पर्सनल बात है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बना चलिए दिया तथ्यों पे गया, आते हैं अंशुल जी, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तथ्यों पे बात और पता ही नहीं चला रातों रात कैसे हटा दिया गया। आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और पता ही नहीं चला कि रातों रात आपको कैसे हटा दिया गया। ठीक है, इसलिए कहता हूं ज्ञान को अर्जित करिए, ज्ञान को अर्जित करिए। अरे मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। अरे अमित जी आपको लेना नहीं लेना, आप टेंशन, तनाव देखिए, तनाव लेने से कोई बात नहीं होती। जनता जन को सुनने लीजिए, दो प्रकार का जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी है। अमित जी कृपया कर, मैंने फिर से पूछा था, इस बार फिर पूछे ले रहा हूं। अमित जी इतने बड़े, अमित जी आप बहुत युवा नेता है, छत्तीसगढ़ मतारी के बेटे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ मतारी को सीजीएसटी जो सेंट्रल में जीएसटी है उसका छत्तीसगढ़ को कितना पैसा लेना बाकी, बता दीजिए आप, कितना पैसा लेना बाकी है, बता दीजिए। टोटल हम 22 करोड़ बिल्कुल करते हैं, आप बता दीजिए, बता दीजिए, बताइए भाई, बताइए अमित जी, बताइए। अमित जी बताइए। ठीक है, बता दीजिए आप। एंकर महोदय भी पूछ रहे हैं, एंकर महोदय भी पूछ रहे हैं। नहीं अमित जी बता दीजिए, आप जवाब दीजिए, जो आरोप अंशुल लगा रहे हैं आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, मतलब आप यह मानते हैं कि आप उत्तम विपक्ष की भूमिका में नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। अब मैं बता दूं, मैं सरकार में हूं, मैं बता देता हूं, लेकिन आप यह मान लीजिए आपने तय कर लिया। अरे साहू जी मैं बता देता हूं, आपके ज्ञान में हम आपको वर्धन कर देते हैं कि अभी 2000 करोड़ से ज्यादा जो एसजीएसटी का पैसा बचा हुआ है वह हमको लेना है, तकरीबन 22,000। चले ठीक है, 2200 करोड़ एक एक करके बोलिए, ठीक है। अरे अमित जी अभी आपसे जवाब दूंगा। अंशुल भाई आप अपनी बात रखिए भाई, पूरा गोल गोल मत घुमाइए, सीधे जो आप फैक्ट बताना चाह रहे हैं उसको रखिए, दर्शकों को सुनने दीजिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। युवा नेता है, भविष्य में आपको काम में आएगा। मैं राजनीति से परे हटकर बात कर रहा हूं। अरे ये राजनीतिक मंच नहीं है ये, यहाँ पर दर्शक जुड़े हुए, दर्शक भी देख रहे हैं आपको, वो समझ रहे हैं आप। वही बात को मैं कह रहा हूं कि 2000 से ज्यादा आप छत्तीसगढ़ मतारी के बेटे हैं, हम छत्तीसगढ़ मतारी के बेटे हैं। अपनी मां को केंद्र सरकार जो सोई हुई डिक्टेटर सरकार है उससे 2000 प्लस से ज्यादा पैसा लेना है। कोंदू कुटकू को आप बहुत अच्छे से जानते हो अमित साहू जी, बहुत अच्छे से जानते हो। जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में जो जंगलों में कोंदू कुटकू पाया जाता है उससे आदिवासी अपना जीवन यापन करता है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हो महोदय। उसको अगर हम एमएसपी में लाने के लिए कह रहे हैं तो आपको क्या समस्या हो रही है? आप करिए ना इस बात का समर्थन, अगर आप छत्तीसगढ़ मतारी के बेटे हैं। और छत्तीसगढ़ जो गरीब राज्य है ना, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए गरीब राज्य है, मैं आपको बहुत स्पष्टीकरण के तरीके से बता देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गरीब राज्य है कि पिछले 15 सालों में जो रमण का शासनकाल हमने भेजा था, जो भोगा था, जिसमें आप जैसे युवा नेता भी दबाव में पाया करते थे, ऐसे उभारते हुए छत्तीसगढ़ को हमने उत्तम राज्य बनाने का प्रयास किया है महोदय। तभी उसी की प्रतिलिपि है कि आप जैसे जब युवा नेता, आपको प्रदेश अध्यक्ष तो एक दिन बनाया जाता है लेकिन रातों रात हटा दिया जाता है। वह आज भी हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी नियम और कौन सी प्रणाली के अनुसार आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और कैसे हटा दिया जाता है। आपने तो बेरोजगारी को लेकर धरना किया था केंद्र सरकार के खिलाफ, जहां तक मैं सही हूं। बेरोजगार देश पे 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को लेकर आपने धरना किया था, बहुत अच्छा काम किया था आपने, समर्थित छत्तीसगढ़ में काम किया था। लेकिन रातों रात आपको हटा दिया गया महोदय। अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो अपनी नई बॉडी बनाता है। अरे तो क्यों हटा दिया गया आपको? अरे अमित जी आपको हटा क्यों गया? देखिए आपको हटा क्यों? चर्चा को प्लीज कोंदू कुटकू को एमएसपी में अमित साहू जी आपके घोषणा पत्र को पूरा करने का काम केंद्र सरकार क्यों करे? आप ये बताइए।
जीएसटी में हमने जीएसटी छत्तीसगढ़ ने लागू करी थी क्या? मुझे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे प्रश्नवाचक चिन्ह आता हुआ समझ में आ रहा है। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी है महोदय, उनसे आपका पैसा लेना है। जीएसटी पे छापा क्यों पड़ा? तो सर पैसा आए, सर हमने अपने पैसा मांग लिया तो क्या दर्द हो गया बीजेपी को? क्या समस्या हो गई? कोनू और कुटकू में अगर हमने एमएसपी में लाने के लिए अगर कह दिया तो किस प्रकार की समस्या है महोदय? आपके हर वादे को एंकर महोदय जी अमित साहू जी युवा नेता कम से कम यह कह देना चाहते हैं कि जीएसटी छत्तीसगढ़ शासन ने लागू किया है, मोदी जी ने लागू नहीं किया। ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी हमको साहब, मोदी जी ने लागू किया है साहब। ठीक है अमित जी बताइए भाई, देखिए ये सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो सही बात वो कह रहे हैं, अंशुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर जो आप पे आरोप लग रहे हैं उसको आप जवाब दीजिए, प्रमुखता से जवाब दीजिए, दृढ़ता से जवाब दीजिए। 17,240 करोड़ रुपए की जो लौटाने की मांग कर रहे हैं, कौन देगा? क्या कांग्रेस लेकर आई थी क्या जीएसटी? देखिए रहा सवाल जीएसटी का तो मैं स्पष्ट कर दूं, केंद्र ने पूरे 4 सालों में जो रिटर्न का इनको 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा आज तक केंद्र ने दिया, उसका हिसाब आपसे केंद्र ने दिया। 65,000 करोड़ चावल के भुगतान का भी केंद्र सरकार ने दिया, उसका भी इन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। और रहा सवाल जितने भी केंद्र की योजना है, छत्तीसगढ़ की शासन ने उनको अटका के, उनको लटका के रखा है, तो किस हिसाब से भरोसा करे? और ये मांग करते पुरानी पेंशन को लागू करने का। अरे भाई पुरानी पेंशन लागू करना तो क्लॉज में ही नहीं है, तो कैसे लागू करें? और ये कहते हैं अंतिम में, ये कहते हैं कि भाई अगर जनता जनार्दन के लिए फायदे के लिए नियम में परिवर्तन किया जाए तो वो भी सही है। भाई यहाँ जनता जनार्दन की बात तो कभी कांग्रेस सोचती नहीं है, तो सिर्फ अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए सोचने का काम करती है। उसको केंद्र सरकार क्यों अपने राशि का दुरुपयोग करने इस केंद्र के राशि को इस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार को दे? सीधा सीधा तो जवाब सारे कांग्रेसियों को यही है केंद्र का, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई उनमें कितना राज्यांश इन्होंने लगाया? प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण आज तक क्यों ठप पड़े हैं, इसका भी स्पष्टीकरण आज तक कभी बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी अच्छा केंद्र की योजना है उसका क्या हुआ? आप ये कहना चाह रहे हैं आज इतना ठंडे अवस्था में क्यों चल रहा है, और उसके बाद ये हर चीज का ठिकाना फिर केंद्र के ऊपर छोड़े? भाई ये जो केंद्र से जो राशि आती है, केंद्र के मद की जितने भी राशि आती है उनका स्पष्टीकरण तो पहले नहीं है। कांग्रेस का काम ही है विरोध करना है, विपक्ष में रहना मतलब विरोध करना, ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या आप कहना चाहे हर चीज का विरोध कांग्रेस कर रही है, चाहे वो केंद्र सेंट्रल की जो बातें हैं, जीएसटी जो है वो कांग्रेस का काम एक ही रह गया, सिर्फ विरोध करना, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये ठीकरा केंद्र के ऊपर पड़ते हैं कि ये नहीं करे। केंद्र कोई जिम्मेदारी थोड़ी लेगा इनके किए गए वादों को पूरा करने का और इनके राजनीतिक हितों के लिए निर्णयों को पूरा करने का ठीकरा केंद्र के पास नहीं है। बताइए अंशुल जी, क्या बस अब आप लोग यही कर रहे हैं, सिर्फ आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, सिर्फ आपका यही मकसद हो गया है कि आपको सिर्फ विरोध करना है, कुछ भी अगर केंद्र सरकार लेके आ रही है? अमित भाई जैसा कह रहे हैं। अमित भाई ने कटाक्ष और सुंदर प्रश्न कहे, उसको मैंने कॉपी में भी लिख लिया और बिंदुवार तरीके से जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि वह बात अलग है कि आपने उनसे जीएसटी की बात करी, लेकिन उन्होंने बाकी योजनाएं बता दी, जीएसटी शब्द इनके मुंह पर नहीं आया। पता नहीं कौन से जीएसटी भरा, इनके मुंह पे दही जम गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं। अब मैं जवाब दे दे रहा हूँ, मैं जवाब दे दे रहा हूँ। उस पर भी जीएसटी लगा दिया साहब मोदी ने, दही में। ठीक है, आपने यह कहा कि पुरानी पेंशन बहाल योजना के तहत कांग्रेस अपने फायदे के लिए काम कर रही है, तो मैं संपूर्ण बीजेपी से, छत्तीसगढ़ बीजेपी से, युवा नेता साहब से भी यह पूछ देना चाहता हूं कि कांग्रेस के कितने ऐसे नेता हैं जो आज कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी करते हैं? सर, इतना बेतुका प्रश्न उठा देना और उसका मुझे जवाब देना बहुत हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सरकारी नौकरी करता है, वो समाज सेवा करता है। इसलिए कांग्रेस को पुरानी पेंशन बहाल योजना से कांग्रेस के किसी नेता को फायदा होने वाला तो नहीं है। अब उन्होंने यह बात करी कि प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी क्यों ठप है, तो अमित भाई के बुद्धि में और ज्ञान अर्जन करते हुए मैं ब्राह्मण व्यक्ति है कह देना चाहता हूं कि विधि का विधान, संविधान का नियम आज से 70 वर्ष पूर्व से जो चला आ रहा था कि 60% किसी भी योजना का केंद्रांश देती थी और 40% जो होता था राज्यांश होता था। मतलब 100 रुपए लग रहे हैं तो 60 रुपए केंद्र देगा और 40 रुपए राज्य सरकार वहन करेगा।
जी। यह नियम था सर, मेरा नियम नहीं है, यह केंद्र सरकार का नियम है, आपका और मेरा नियम नहीं है। बिल्कुल। कोई राजनीति नहीं हो रही, लेकिन बाहरे मत के मत में मदमस्त हो चुके मोदी जी जब वह छत्तीसगढ़ मॉडल को चश्मा की निगाहों से निकालते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं तो वह भययुक्त हो जाते हैं, और भययुक्त होते हुए वो षड्यंत्रकारी नीति करते हुए वह यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र जो होगा वो 10% देगा और राज्यांश जो होगा वो 90% राज्य को वहन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यह भाजपा शासित प्रदेश में नियम लागू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यह केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है वह कांग्रेस शासित राज्य में लागू होगा। अब मैं आपको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करूं साहब। धैर्य के परिचायक, थोड़ा मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मेरा वक्त है, मैं बोल रहा हूं, शायद जनता जनार्दन को सत्यता समझ में आ जाए। आपको जब समय दिया जाएगा आप बोलिए, मैं आपको बहुत प्रेम पूर्वक सुनूंगा, आपको सुनने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, अब ये तो हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना की। अब तीसरी योजना कोल आवंटन में रॉयल्टी की परिभाषा अमित जी होती है कि जहां से कोल का प्रोडक्शन होता है, जहां पर उसका कोयला निकलता है, उसको रॉयल्टी पे करनी होती है, रॉयल्टी उसको केंद्र को देनी होती है। केंद्र हिंदुस्तान की बैठी हुई सरकार है, वह छत्तीसगढ़ से 17% तक का कोयला उठाकर ले जाती है। ठीक है, हमारा जो जिम्मेदारी भरा पैसा है उसको आज तक नहीं दिया। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूं, कोयले का छत्तीसगढ़ मतारी को कितना पैसा लेना बाकी है? ठीक है अंशुल जी, ठीक है अमित जी, अब आप जवाब दीजिए। ठीक है, ओके अमित जी आप जवाब दीजिए। कोयले का कितना पैसा लेना बाकी बता दीजिए। कोयले का यहाँ की कांग्रेस की सरकार 25 रुपया प्रति टन के हिसाब से घूस लेने का काम करती है। तो आप कहाँ हो, धरना क्यों नहीं देते हो? आप धरना दीजिए। आप अरे कोयले के नाम पर अभी दो कलेक्टर रैंक के अधिकारी आपसे पकड़े गए हैं और आप वो कांग्रेसी थे क्या? वो कांग्रेसी है क्या? कांग्रेस की? ठीक है, ओके ठीक है, मेरी बात सुनिए अंशुल, आपसे फाइनल कमेंट। अब वक्त नहीं, 30 सेकंड मेरे को हंसी प्लीज। अब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सुनिए प्लीज, 30 सेकंड बस। ठीक है अमित भाई, आपके पास आ रहा हूं ना, बस फाइनल कमेंट लेने आपके पास आऊंगा। अंशुल 30 सेकंड आपके पास है, रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट। ये वही मैंने इनसे पूछा कि कोयले का छत्तीसगढ़ मतारी को हिंदुस्तान सरकार से कितना पैसा लेना बाकी है, तो इन्होंने यह तक सिद्ध कर दिया कि कलेक्टर भी हमारे संगठन में के कार्यकर्ता होते हैं। महोदय, इतना हास्यास्पद डिबेट मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं भोगा है सर। महोदय, जो कार्य करता है, जो डिक्टेटरशिप करता है, वही ऐसा करता होगा। जो जमहूरियत को, लोकतंत्र को मानता है, वह अपने संगठन में कलेक्टर जो भी नौकरी करता है उसको सदस्यता नहीं दिलवाता है। अमित जी, आप युवा नेता है, मुझे पता है कि ठीक है, ओके ठीक है, आ गया, ठीक है अमित जी, ठीक है, ओके अंशुल, ठीक मेरी संवेदना है आपके साथ। ठीक है, ओके ठीक, बहुत ज्यादा लक्ष्यदार शब्दों का नहीं। ठीक है अमित जी बोलिए। ठीक है, क्या है दर्द तो सीधे है कांग्रेसियों के। छत्तीसगढ़ में जीएसटी का और कोयले का कितना पैसा लेना बाकी है? अमित जी अगर ये बता दें तो वो जो कहेंगे मैं नतमस्तक होने तैयार हूं। कोयले का कितना पैसा लेना? ठीक है, बस आपके पास 30 सेकंड। ठीक है अमित जी आप बताइए फाइनल कमेंट प्लीज। कई बड़े नेता, कई बड़े अधिकारियों के हिसाब से मान के चलो कि कई बेनामी संपत्ति निकलनी बाकी, उसको तो आप नोट करके रखो। और दूसरा कोयले पर जो 25 रुपए का जो टैक्स आपके भूपेश बघेल और सारे मंत्री मंडल और सारे अधिकारी ले रहे हैं, उसका भी हिसाब किताब देना बाकी, वो भी जल्दी आ जाएगा सामने। और रही बात, फिर मैं एक बार रॉयल्टी का पैसा सर, चलिए ठीक है, रॉयल्टी का पैसा पूरा कांग्रेस कर रहा हो, पूरा रॉयल्टी का पैसा सर। बहरहाल रॉयल्टी का पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा इसका तो निर्णय अभी होना बाकी है। अंशुल मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित साहू प्रवक्ता भाजपा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से बहस छिड़ी हुई है। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार से जो मांग कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, उसका जवाब मिलता है कि नहीं। जवाब लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी लेकर आई थी केंद्र सरकार, अब छत्तीसगढ़ अपनी मांग कर रहा है, सरकार की अपनी मांग है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार का जो एक्सपेक्टेशन केंद्र सरकार से है उसको फुलफिल किया जाता है या नहीं। ये तो थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार कीजिए। और कुछ चीजों को सियासी चश्मे से भी देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव है और चुनाव जहां होते हैं वहां की सियासत
अलग हो जाती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे।